यहाँ भक्त की कथा है। गीता के परम प्रचारक, गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल जी गोविंदका के विषय में ये पुस्तक है। सेठ जी मना करते थे, फिर इस पुस्तक की जरूरत क्यों पड़ी कि उनके विषय में लोगों में कई प्रकार की भ्रांत धारणाएं भी फैलने लगी। तो लोगों को असली जानकारी मिले उसके लिए पुस्तक छपाई। जो इस पुस्तक में लिखा है वो अपनी दृष्टि से बिल्कुल सत्य लिखा है। एक दो जगह कुछ भूल हुई है, वो भूल से ही भूल है, जान करके भूल नहीं लिखी है। प्रस्तावना। लेखनी से आबद्ध न होने वाले एक ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र है जो साधारण गृहस्थ होकर भी परम ज्ञान निष्ठ, साधारण व्यापारी होकर भी उच्च कोटि के दार्शनिक, निष्काम के आचार्य, पहले करनी करके पुनः कथनी कहने वाले, सादगी व सरलता की प्रतिमूर्ति, नियम के पक्के, मानव मात्र भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो, इसके लिए जीवन पर्यंत आध्यात्मिक प्रेरक, गीता प्रचार के लिए गीता प्रेस, भगवत चिंतन और भगवत प्राप्ति हेतु साधन भजन सत्संग सामूहिक रूप से लोग कर सके, इसके लिए गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश, भारतीय प्रशिक्षण पद्धति से ज्ञानवान चरित्रवान तथा भगवत प्राप्ति हेतु प्रयासी बच्चे तैयार हों, इसके लिए श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू आदि के संस्थापक, कर्तव्य परायण, सच्चे वात्सल्य तथा व्यवहार के निर्वाहक, चराचर के सच्चे सुहृद, अमानी और निरंतर भगवान के चिंतन में निमग्न रहने वाले थे। कौन? नाम जयदयाल गोविंद का, उपनाम सेठ जी। आविर्भाव अर्थात जन्म कब हुआ? अधिक ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 1942, दिनांक 4 जून सन 1885। महाप्रयाण वैशाख वदी दूज शनिवार, विक्रम संवत 2022, दिनांक 17 अप्रैल 1965। पिता खूबचंद जी गोविंद का, माता श्रीमती श्योबाई, जन्म स्थान चूरू राजस्थान। प्रसिद्धि का कारण, क्यों प्रसिद्ध वे? आध्यात्मिक प्रेरक, निष्काम भक्ति के प्रतिमूर्ति एवं गीता प्रेस, गीता भवन व गोविंद भवन आदि के संस्थापक। कार्यक्षेत्र। सेठ जी का जन्म एक व्यापारिक घर में हुआ था। सेठ जी व्यापारिक कार्य से जहां जाते थे रहते थे, वहीं उनका कार्यक्षेत्र हो जाता था। जन्म स्थान चूरू, व्यापार स्थल सर्वप्रथम चूरू ही था, उसके बाद सीतामढ़ी, चक्रधरपुर एवं उसके बाद बांकुड़ा रहा। कार्य की दृष्टि से कोलकाता, गोरखपुर और स्वर्गाश्रम ऋषिकेश इत्यादि प्रमुख स्थल थे। इसके अतिरिक्त सेठ जी ने भगवान भजनाश्रम वृंदावन एवं नवद्वीप का कार्य भी संभाला था। प्रणीत साहित्य। सेठ जी की परम प्रिय पुस्तक गीता तत्ववेचनी है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा लिखित एवं उनके प्रवचनों के आधार पर प्रकाशित 115 पुस्तकें हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज सेठ जी के द्वारा लिखित ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप एवं प्रेम भक्ति प्रकाश नामक पुस्तकों को प्रासादिक ग्रंथ बताया करते थे। वे कहा करते थे, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस पाठक पर स्वयं कृपा करते हैं,
वही स्थिति इन पुस्तकों की है। इसके अतिरिक्त संक्षिप्त महाभारत एवं अन्य कई पुराणों का संक्षिप्त रूप में प्रकाशन सेठ जी के संपादन में किया गया। गीता के 12वें अध्याय के श्लोक 1 से 8 तक के भावों पर उनकी गजल गीता नामक ये कविता है। रात्रि में सोते समय इसका पाठ करने से विशेष लाभ होगा, वे ऐसा बताया करते थे। गजल गीता। प्रथमई गुरु को शीस नवाऊं, हरि चरणों में ध्यान लगाऊं, गजल सुनाऊं अद्भुत यार, धारण से हो बेड़ा पार। अर्जुन कहे सुनो भगवाना, अपने रूप बताए नाना, उनका मैं कछु भेदन जाना, कृपा कर फिर कहो सुजाना। जो कोई तुमको नित्य ध्यावे, भक्ति भाव से चित्त लगावे, रात दिवस तुम्हारे गुण गावे, तुमसे दूजा मन नहीं भावे। तुम्हारा नाम जपे दिन रात, और करे नहीं दूजी बात। दूजा निराकार को ध्यावे, अक्षर अलख अनादि बतावे। दोनों ध्यान लगाने वाला, उनमें गुण उत्तम नंदलाला। अर्जुन से बोले भगवान, सुन प्यारे कछु देकर ध्यान। मेरा नाम जपे जपवावे, नेत्रों में प्रेम आश्रु बछावे। मुझ बिन और कछु नहीं चावे, रात दिवस मेरा गुण गावे। सुनकर मेरा नामोच्चार, उठे रोम तन बारंबार। जिनका क्षण टूटे नहीं तार, उनकी श्रद्धा अटल अपार। मुझ में जुड़कर ध्यान लगावे, ध्यान समय विह्वल हो जावे। कंठ रुके बोला नहीं जावे, मन बुद्धि मेरे माहि समावे। लज्जा भयरु बिसारे मान, अपना रहे न तन का ज्ञान। ऐसे जो मन ध्यान लगावे, सो योगिन में श्रेष्ठ कहावे। जो कोई ध्यावे निर्गुण रूप, पूर्ण ब्रह्म अरु अचल अनूप। निराकार सब वेद बतावे, मन बुद्धि जह थाह न पावे। जिसका कबहु न होवे नाश, व्यापक सब में ज्यों आकाश। अटल अनादि आनंद घन, जाने बिरला जोगी जन। ऐसा करे निरंतर ध्यान, सबको समझे एक समान। मन इंद्रिय अपने बस राखे, विषयन के सुख कबहु न चाखे। सब जीवों के हित में रत, ऐसा उनका सच्चा मत। वह भी मेरे ही को पाते, निश्चय परमागति को जाते। फल दोनों का एक समान, किंतु कठिन है निर्गुण ध्यान। जब तक है मन में अभिमान, तब तक होना मुश्किल ज्ञान। जिनका है निर्गुण में प्रेम, उनका दुर्घट साधन नेम। मन टिकने को नहीं आधार, इससे साधन कठिन अपार। सगुण ब्रह्म का सुगम उपाय, सो मैं तुमको दिया बताए। यज्ञ दानादि कर्म अपार, मेरे अर्पण कर कर सारा। अटल लगावे मेरा ध्यान, समझे मुझको प्राण समान। सब दुनिया से तोड़े प्रीत, मुझको समझे अपना मीत। प्रेम मग्न हो अति अपार, समुझे यह संसार असार।
जिसका मन नित मुझ में यार, उनसे करता मैं अति प्यार। केवट बनकर नाव चलाऊं, भवसागर के पार लगाऊं, यह है सबसे उत्तम ज्ञान। इससे तू कर मेरा ध्यान, फिर होवेगा मोहि समान। यह कहना मम सच्चा ज्ञान, जो चाले इसके अनुसार, वह भी हो भवसागर पार। ये गजल गीता सेठ जी की। उनका जन्म, जो व्यक्ति मानव मात्र को जन्म मृत्यु के महान दुख से बचाने के लिए पृथ्वी पर आ रहा हो, वह अपने माता को कष्ट कैसे दे सकता था। विक्रम संवत 1942 में अधिक ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी को इनकी माता श्रीमती श्योबाई लघु शंका के लिए घर के आंगन में गई और वहां से अपने वस्त्र में इस महामानव को लेकर आई। होनहार वीरवान के होत चीकने पात के अनुसार अवस्था के साथ ही साथ इनके कार्य विलक्षण दिखाई देने लगे। भगवत चिंतन में निमग्न सेठ जी अपने पारिवारिक कार्यों को भी पूरा मनोयोग से करते थे। तत्कालीन प्रथानुसार इनका विवाह भी लगभग 13 वर्ष की अवस्था में हो गया। सांसारिक कार्य तो इनके 5 भौतिक शरीर से हो रहा था, लेकिन मन तो उस जगत नियंता की छवि को निहारता रहता था। इनके पिताजी आर्य समाज से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने सेठ जी को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की प्रेरणा दी। सेठ जी को सत्यार्थ प्रकाश की युक्तियां जची नहीं। वे सनातन धर्म को ही अपना धर्म मानते थे और बचपन में ही घर के पास स्थित शिव मंदिर में बैठकर योग वासिष्ठ इत्यादि का अध्ययन किया करते थे। अपनी कुशाग्र बुद्धि को उन्होंने सद्ग्रंथों के अध्ययन में लगाया। कार्य पर अग्रसर सेठ जी परम ज्ञानी व तपस्वी थे। हमारी धारणा में वे मानव कल्याण के लिए भगवान द्वारा भेजे गए थे। सेठ जी के जन्म स्थान चूरू में एक दिन नाथ संप्रदाय के एक विरक्त संत श्री मंगलनाथ जी महाराज पधारे। उस समय सेठ जी की आयु लगभग 14 बरस थी। उनको देखकर सेठ जी को लगा कि ये ज्ञान वैराग्य त्याग के साक्षात मूर्ति हैं, मुझे भी ऐसा ही बनना है। इनके सत्संग के बाद सेठ जी ने भगवत प्राप्ति हेतु अपनी कठिन साधना प्रारंभ कर दी। साधना के साथ ही साथ सद्ग्रंथों का अध्ययन करना और शास्त्र वचनों को हृदयंगम करना जारी रहा। भगवत प्राप्ति के साधन शास्त्रों में अनेकों बताए गए हैं, लेकिन वे कुछ कठिन दिखाई देते हैं। उन्हीं शास्त्रों का गहन अध्ययन करने पर सेठ जी को लगा कि मानव मात्र भगवत प्राप्ति सहज में कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। वह चाहे पढ़ा हो या बिना पढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी भाई बहन कर सकते हैं। फिर तो सेठ जी को एक ही लगन लग गई कि संसार के आवागमन रूपी दावाग्नि से मानव मात्र को कैसे बचाया जाए। सांसारिक अनित्य सुख का त्याग करा के सभी भाई बहनों को किस तरह से भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाए, इस विशेष कार्य पर वह अग्रसर हो गए थे। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने आपको श्रेष्ठ शब्द का अपभ्रंश सेठ जी नाम से संबोधन प्रारंभ कर दिया। तब से आपको सेठ जी के नाम से कहा जाने लगा। पहले सेठ जी नहीं बोलते थे, पहले आप जी बोलते थे, आप जी। स्वामी जी महाराज ने उनको श्रेष्ठ से सेठ जी कह दिया।
आपको लगभग 22 वर्ष की आयु में तत्व की प्राप्ति हुई। तत्व प्राप्ति का मतलब भगवत दर्शन हुआ। जिस साधन के अनुभव से और जिस तत्व के साक्षात्कार से आपके हृदय में शांति, महान आनंद एवं दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई, वही शांति, आनंद और भगवत प्रेम जन जन को मिले। मनुष्य जन्म मरण के महान दुख से दुख पा रहे हैं। इस दुख से उनको कैसे छुड़ाया जाए, इसके लिए आप जीवन पर्यंत सुगम से सुगम उपायों से लोगों को भगवत प्राप्ति की तरफ प्रेरित करते रहे। आवश्यक कार्यों को छोड़कर हर समय एक ही उद्देश्य रहता कि अधिक से अधिक भाई बहन मनुष्य जन्म को कुकर शुकर आदि की तरह व्यर्थ न जाने दें। जो जिस अवस्था, जाति, व्यवसाय आदि में है, वो वहीं रहकर अविलंब भगवत प्राप्ति हेतु कटिबद्ध हो जाए। साधन का अनोखा रूप। सेठ जी के साधन का तरीका निराला था। उन्होंने भगवान के विभिन्न रूपों में अपने लिए एक एक साधन चुन लिया था। वे प्रायः चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करते थे, क्योंकि भगवान राम एवं कृष्ण का नर रूप होने के कारण कहीं दूसरे रूप में भी भगवान का भ्रम हो सकता है, किंतु भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप होने के कारण उसमें भ्रम की संभावना नहीं रहती। इसलिए उन्होंने ध्यान चतुर्भुज भगवान विष्णु को अपनाया और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण अपनाए। भगवान कृष्ण के उपदेश भगवत गीता को अपनाया। इस प्रकार तिलक के रूप में उन्होंने भगवान शंकर का त्रिपुंड लिया, किंतु तिलक वे जल से किया करते थे। खास बात, भगवान की झांकी आंखों से, हृदय से ओझल न हो जाए और समय का सदुपयोग हो, इसके लिए दैनिक कार्यों के अतिरिक्त सेठ जी जब चलते थे तो नेत्र थोड़े बंद रखते थे। किसी सहयोगी का सहारा लेकर चलते थे, इसलिए कि किसी से टकरा न जाए। समय का एक क्षण भी दुरुपयोग करना वे जानते नहीं थे। आराम शब्द उनके कोश में था ही नहीं। महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से लेकर 42 तक जो भगवान की वाणी है, वह स्वतंत्र रूप से गीता के रूप में एक अलौकिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने वाला अपनी सभी समस्याओं का निराकरण तथा भगवत प्राप्ति का साधन इस छोटे से ग्रंथ में पा ही जाता है। मात्र 700 श्लोक और अत्यंत सरल संस्कृत में लिखे हुए हैं। इन्हीं गीता जी का स्वाध्याय करते करते भगवत प्रेरणा से एक बार सेठ जी की दृष्टि गीता जी के 18वें अध्याय के 68 एवं 69 श्लोकों पर रुक गई। यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। इन श्लोकों से सेठ जी के मन में ये भाव जागृत हुआ कि बहुत स्थानों पर बहुत से लोगों को भगवान ने अपना प्रियतम बताया है, किंतु गीता प्रचारक के लिए कहा है कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला न कोई है
और न कोई भविष्य में होगा। भविष्य में भी उससे बढ़कर मेरा प्रिय नहीं होगा, ऐसी बात कहीं अन्यत्र नहीं मिली। अतः भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए गीता प्रचार से उत्तम कोई कार्य नहीं है। इन श्लोकों ने उनके मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनका संपूर्ण जीवन ही गीता प्रचार के लिए अर्पित हो गया। इन दिनों इन दोनों श्लोकों में भगवान ने जो निर्देश दिया, उस निर्देश को सेठ जी ने अपना जीवन व्रत बना लिया। मानव मात्र को जीवन मुक्त होना गीता जी से सुलभ है। जो सत्संग भजन आदि में नहीं आ जा सकते, उनके पास गीता अवश्य हो। इस उद्देश्य से सेठ जी ने अथक परिश्रम करके शुद्ध और सस्ते मूल्य पर गीता उपलब्ध कराने हेतु गीता प्रेस की स्थापना गोरखपुर में की तथा गीता जी का प्रचार होने लगा। एक बार कोई सज्जन आकर सेठ जी से बोले कि सेठ जी, अब तो गीता का काफी प्रचार हो गया है। इस पर सेठ जी ने कहा कि जब जन्मते ही बच्चे रोने की जगह गीता गीता बोले, तब मैं मानूंगा कि गीता का कुछ प्रचार हुआ है। सेठ जी का लक्ष्य था कि गीता का लाभ जन जन को मिले। सेठ जी अत्यंत सरल तथा भगवत विश्वासी थे। उनका कहना था कि यदि मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य अच्छा होगा तो भगवान उसकी संभाल अपने आप करेंगे, बुरा होगा तो हमें चलाना नहीं है। विकास क्रम को देखने से भगवत कृपा का चमत्कार ही दिखाई देता है। पहला गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता, यह संस्था का प्रधान कार्यालय है जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। सेठ जी व्यापार कार्य से कोलकाता जाते थे और वहां जाने पर सत्संग करवाते थे। सेठ जी और सत्संग जीवन पर्यंत एक दूसरे के पर्यायवाची रहे। सेठ जी को या सत्संगियों को जब भी समय मिलता सत्संग शुरू हो जाता। कई बार तो कलकत्ता से सत्संग प्रेमी रात्रि में गाड़ी में बैठकर खड़गपुर आ जाते और सेठ जी चक्रधरपुर से खड़गपुर आ जाते, जो कि दोनों नगरों के मध्य में पड़ता था। वहाँ स्टेशन के पास एक जगह थी। रात्रि भर वहाँ सत्संग होता और प्रातःकाल अपने अपने स्थान को लौट जाते थे। सत्संग के लिए आजकल की तरह न तो मंच बनता था न प्रचार होता था। कोलकाता में दुकान की गद्दियों पर सत्संग होने लगता था। सत्संगी भाइयों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। दुकान की गद्दियों में स्थान सीमित था। बड़े स्थान की खोज प्रारंभ हुई। पहले तो कोलकाता के ईडन गार्डन के पीछे किले के समीप वाला स्थान चुना गया, लेकिन वहाँ सत्संग ठीक से नहीं हो पाता था। पुनः सन 1919 के आसपास कोलकाता की 30 बांस तल्ला गली में बिड़ला परिवार का एक गोदाम किराए पर मिल गया और उसे गोविंद भवन का नाम दे दिया गया। गोविंद भवन नाम भगवान का घर इस भावना से दिया था, किसी व्यक्ति आदि के नाम से नहीं दिया। वर्तमान में महात्मा गांधी रोड पर एक भव्य भवन गोविंद भवन के नाम से है, जहाँ पर नित्य भजन कीर्तन चलता है तथा समय समय पर संत महात्माओं द्वारा प्रवचन की व्यवस्था होती है। पुस्तकों की थोक व फुटकर बिक्री के साथ ही साथ हस्त निर्मित वस्त्र, कांच की चूड़ियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ आदि की बिक्री उचित मूल्य पर होती है। गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर का विकास इस प्रकार से हुआ। कोलकाता में सेठ जी के सत्संग के प्रभाव से साधकों का समूह बढ़ता गया और सभी को स्वाध्याय के लिए गीता की आवश्यकता हुई, परंतु शुद्ध पाठ और सही अर्थ की गीता उपलब्ध नहीं हो रही थी। सुलभता से ऐसी गीता मिल सके, इसके लिए सेठ जी ने
गीता जी के श्लोकों के लिए स्वयं पदच्छेद, अर्थ एवं संक्षिप्त टीका करके गोविंद भवन की ओर से कोलकाता के वणिक प्रेस से 5000 प्रतियां छपवाई। ध्यान से सुनना, यह प्रथम संस्करण बहुत शीघ्र समाप्त हो गया। 6000 प्रतियों के अगले संस्करण का पुनर्मुद्रण उसी वणिक प्रेस से हुआ। कोलकाता में कुल 11000 प्रतियां छपी। सबसे पहली बात है ये। परंतु इस मुद्रण में अनेक कठिनाइयां आई। पुस्तकों में न तो आवश्यक संशोधन कर सकते थे, न ही संशोधन के लिए उचित व्यवस्था मिलती थी, सुविधा मिलती थी। मशीन बार बार रोक करके संशोधन कराना पड़ता था। ऐसी चेष्टा करने पर भी भूलों का सर्वथा अभाव नहीं हो सका। तब प्रेस के मालिक जो स्वयं सेठ जी के सत्संगी थे, उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी, किसी व्यापारी के लिए इस प्रकार मशीन को बार बार रोक कर सुधार करना अनुकूल नहीं पड़ता है। आप जैसी शुद्ध पुस्तक चाहते हो वैसी अपने निजी प्रेस में ही छपना संभव हो सकता है। सेठ जी कहा करते थे कि हमारी पुस्तकों में गीता जी में भूल छोड़ना, छुरी लेकर घाव करना है तथा उनमें सुधार करना, घाव पर मरहम पट्टी करना है। जो हमारा प्रेमी हो उसे पुस्तकों में अशुद्धि सुधार करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। सेठ जी ने विचार किया था कि अपना एक प्रेस अलग होना चाहिए जिससे शुद्ध पाठ और सही अर्थ की गीता प्रेमियों को प्राप्त हो सके। अब प्रश्न ये था कि प्रेस कहाँ पर खोला जाए। तो गोरखपुर के 2 कर्मठ सज्जन घनश्याम दास जी जालान तथा महावीर प्रसाद जी पौद्दार ने गोरखपुर में प्रेस खोलने का सुझाव इस प्रस्ताव के साथ दिया कि वे दोनों गोरखपुर में ही रहते हैं, प्रेस का काम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। दोनों व्यक्तियों की सेठ जी में श्रद्धा थी और दोनों व्यक्ति भजन साधन में लगे हुए थे। सेठ जी ने गोरखपुर में प्रेस की स्थापना करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया और गोरखपुर में प्रेस खोलने की अनुमति दे दी। गोरखपुर में हिंदी बाजार में एक छोटा सा मकान लगभग 10 रुपए के किराए पर लेकर बैसाख शुक्ला त्रयोदशी रविवार संवत 1980 23 अप्रैल सन 1923 को गोरखपुर में प्रेस की स्थापना हुई। उसका नाम गीता प्रेस रखा। भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा सोमवार संवत 1980 24 सितंबर 1923 को सर्वप्रथम हैंड प्रेस प्रिंटिंग मशीन 600 रुपए में खरीदी गई थी। हैंड प्रेस से अच्छी छपाई नहीं हो पा रही थी। 1 घंटे में 3 कुशल व्यक्ति कठिनाई से 100 पन्ने छाप सकते थे। इसलिए अपने यहाँ कंपोज होकर बाहरी प्रेस में गीता जी छपाई जाने लगी। इस प्रकार कठिनाई होने से एक नई मशीन की आवश्यकता हो गई। 22 अक्टूबर 1923 आश्विन शुक्ला 13 सोमवार संवत 1980 को एक ट्रेडिल मशीन 2000 रुपये में खरीदी गई। किराए के मकान में ये मशीन भी बैठा दी गई। तत्पश्चात उससे समुचित प्रगति न देखकर पौष सुदी चौथ गुरुवार 20 जनवरी 1924 को लगभग 7000 रुपये की एक बड़ी रॉयल पेनबेल्ट मशीन 20 इंच बाई 30 इंच साइज की खरीदी गई। कंपोजिंग विभाग का विस्तार किया गया। उससे गीता जी के मुद्रण और प्रकाशन में बड़ी सुविधा हो गई। गीता जी के अनेक प्रकार के छोटे बड़े संस्करण के अतिरिक्त
सेठ जी के कुछ अन्य पुस्तकों का भी प्रकाशन होने लगा। किराए का मकान बहुत छोटा होने से अपना मकान खरीदने की आवश्यकता प्रतीत हुई एवं वर्तमान गीता प्रेस का पूर्वी खंड 10,000 रुपये में 12 जुलाई 1926 को खरीदा गया। उस समय तो मकान अधिक बड़ा लगता था, परंतु प्रकाशनों के विस्तार से ये स्थान भी छोटा लगने लगा। अतः आवश्यकता अनुसार उसी मकान के बगल में क्रम से और भी भूखंड खरीदे गए और विस्तार होता गया। गीता प्रेस गीता जी के अतिरिक्त सेठ जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा लिखित पुस्तकें, रामचरितमानस, कल्याण पत्रिका एवं अन्य बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित होने लग गईं और धीरे धीरे विस्तार होते होते 20 स्वचालित मशीनें लग गईं। इनके अतिरिक्त फोल्डिंग मशीनें, सिलाई मशीनें, कटिंग मशीनें भी लग गई। अक्षरों की ढलाई के लिए प्रेस में टाइप फाउंड्री भी लग गई। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी पुस्तकों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। मांग की पूर्ति को रखकर भगवत कृपा तथा सेठ जी के प्रयास से सामयिक नई तकनीकी की मशीनें आकर लगती रही और आज भी ये क्रम जारी है। बड़े कार्य के सम्यक संचालन के लिए अर्थ की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक था। सेठ जी ने आरंभ से ही अनुभव किया कि चंदे या दान लेकर चलने वाली संस्थाओं का जीवन सुदीर्घ नहीं होता। चंदे पर निर्भर रहने से दानदाता अर्थ के बल पर संस्था की नीति को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनकी नीति चंदा लेने की बिल्कुल नहीं रही। सेठ जी ने आरंभ से ही ऐसी नीति अपनाई जिससे कम मूल्य पर पुस्तकें सर्वसाधारण को सुलभ हो जाए और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ रहे। मूल बात तो यह है कि उनका कहना था कि यह गोविंद का भंडार है, गोविंद अपने आप पूर्ति करता रहेगा, हमें तो केवल इसकी चेष्टा करनी चाहिए। इस व्यवस्था के लिए उन्होंने टीटागढ़ पेपर मिल की एजेंसी ली। साथ ही अहिंसा के व्यावहारिक प्रचार के लिए चर्म रहित जूते, लाख रहित चूड़ियों की दुकान गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता में खोली। शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण भी गोविंद भवन कलकत्ता में प्रारंभ किया गया। गीता प्रेस से शुद्ध मुद्रित गीता, भागवत, महाभारत, रामचरितमानस इत्यादि धार्मिक ग्रंथ तथा कल्याण सस्ते मूल्य पर जनता के पास पहुंचाना ही जय दयाल जी गोविंद का एकमात्र लक्ष्य था।